पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वीर सिंह। नहले पे दहला में आज हम बाबा से जानेंगे सम्राट चौधरी ने 24 घंटे में कैसे पलट दिया नीतीश का मूड। सब ताकते रह गए हैं। बाबा, क्या है इसके पीछे की बात? देखिए वेद, सिंपल सी बात है कि एक दिन पहले ही आपने खबर चलाया था और वहां मौजूद आप भी थे। आपने ही खबर को ब्रेक भी किया था और संपादक नमन मिश्रा जी ने वो खबर की थी, जिस खबर में सिंपल सी बात थी कि सम्राट चौधरी को कहीं ये इसलिए कहा गया था कि सम्राट चौधरी की तस्वीर नहीं थी और सम्राट चौधरी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया था शायद। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी जो वहां पहुंच गए तो स्थिति जो है वहां काफी एम्ब्रेसिंग हो गई और सम्राट चौधरी जिस तरह से वहां नजर आए वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसको लेकर के नीतीश कुमार अलग सोच रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी हैं। कुछ ऐसे नेता बिहार में हैं जो लगातार अपने कद को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उसमें सम्राट चौधरी का भी एक नाम बहुत तेजी से आगे जा रहा है। सम्राट चौधरी बहुत कम समय में आपने देखा होगा कि कहां पहुंचे हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी और संगठन के साथ साथ अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को भी सामने रखा है। एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने ऐसा ही काम कर दिया है। 24 घंटे के अंदर में ही उन्होंने पूरा का पूरा गेम पलट दिया है और ये गेम पलटने के बाद अब नीतीश कुमार का मूड निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति में है और जिसमें से लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके हर बात में हाँ मिलाते रहे हैं और इससे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। जब जब थोड़ी परेशानी हुई है तब तब आपने देखा है कि नीतीश कुमार ने गेम ही चेंज कर दिया है। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए तो दोनों का फायदा था और दोनों के फायदे नजर भी आए। 2024 के चुनाव में ठीक उससे पहले नीतीश कुमार वापसी किए थे एनडीए गठबंधन में। हालांकि 2020 में वो एनडीए के साथ ही भाजपा के साथ ही वो सरकार बनाए थे, लेकिन 2 साल से कम ही वक्त में उनका मन भर गया था और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। फिर से महागठबंधन की तरफ चले गए थे जिसके साथ 2015 में उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ, उनकी टीम के साथ वो बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि ये बात दर्शाने की कोशिश की थी, इसमें कई तरह की बातें सामने आई है। कल से भी हम चर्चा कर रहे थे कि सम्राट चौधरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी कदकाठी से लेकर के अपने कार्यशैली को लेकर के भी हमेशा एक्शन में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब से वो फ्रेम में आए हैं तब से लगातार नजर आते हैं, चाहे संसद में बात कीजिए एक मंत्री के रूप में या फिर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में, हर जगह वो साइन करते रहे हैं। और अब तो वो जब नीतीश कुमार की इस सरकार में उप मुख्यमंत्री और सीनियर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो उन्हें और इग्नोर करना मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय माफ कीजिएगा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। 2024 का चुनाव बीता, उसके बाद से सम्राट चौधरी कई लोगों के निशाने पर थे, ये भी खबरें हमने आपको बताई थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसा 24 घंटे में क्या कर दिया कि पूरा गेम ही पलट दिया और नीतीश कुमार का मूड भी पलट गया। और ऐसी स्थिति में सब जितने भी उनके विरोधी थे वो सब मुंह ताकते रह गए। इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार की एक बहुत पुरानी डिमांड है जिसको लेकर के नीतीश कुमार अक्सर जब चुनाव आता है या जब जब संकट आता है नीतीश कुमार पर तो तर्कस से उस तीर को निकालते हैं और सीधे केंद्र की सरकार के सामने रख देते हैं। ये डिमांड है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज को लेकर के आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब नहीं तो कब, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ जहां केंद्र की सरकार में, वही बिहार की सरकार में भी नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में है। अब ऐसी स्थिति में सीधा सा नजर आता है कि नीतीश कुमार के लिए ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में अगर वो डिमांड को पूरा नहीं करा पाते हैं तो विपक्ष उनको घेरता है। 2025 के चुनाव के लिए ये जरूरी है कि नीतीश कुमार
केंद्र की सरकार से बिहार के लिए कुछ विशेष प्राप्त करें। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पूरी टीम लगी हुई है। नीतीश कुमार ने भी कई बार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये बात बोले हैं कि बिहार को क्या चाहिए वो सब तो आप जनबे न करते हैं, आप तो पूरा करबे न कीजिएगा। इन सारी बातों के साथ साथ उनके जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजय झा, उन्होंने भी निर्मला सीतारमण से बात करके बिहार के लिए विशेष की बात की। और इसके साथ साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री से भी डिमांड किया जा रहा है। इसको लेकर के नीतीश कुमार इस बार 2025 के चुनाव से पहले ये डिमांड तो कम से कम पूरा कराने की फिराक में है और करना चाहते भी हैं। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी ने इस पूरे गेम को ही पलट दिया है और सम्राट चौधरी अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं। जो चर्चाएं पिछले 2 दिन से चल रही है कि किस तरह से जेपी से गंगा सेतु पर पुल के लोकार्पण के समय में सम्राट चौधरी पिछले पायदान में खड़े नजर आए थे, जबकि वो बिहार के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी सीनियर उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उस नाते भी उनका हक बनता था कि वो सामने रहें, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में वो पीछे नजर आए। और उसके बाद से चर्चा शुरू हुई कि क्या सम्राट चौधरी को इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें पीछे किया धकेला जा रहा है, क्या उनसे पद छीने जाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसा काम कर दिया है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पूरा मूड चेंज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी केंद्र सरकार से बिहार को अधिकाधिक आर्थिक सहायता का मांग करके निर्मला सीतारमण से मिले हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और केंद्रीय सहायता बढ़ाने और पर्याप्त राशि देने का आग्रह भी किया। यानी कि वो उन्होंने सीधे सीधे समझिए तो विशेष पैकेज की बात कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार को अभी तेज गति से विकास करने की आवश्यकता है, ऐसे में पर्याप्त धन और संसाधन का अभाव अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कष्टदायी है और संकट में है। बिहार अपने भरोसे कितना विकास कर पाएगा क्योंकि उसके साधन जो है वो सीमित है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, कल ही संपादक नमन मिश्रा जी ने एक खबर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की आय का 40% तो लोगों को सैलरी देने में, पेंशन देने में और ब्याज चुकाने में ही लग जाता है। इसके साथ साथ कई आर्थिक सहायता की जरूरत है। इन सारी बातों को लेकर के योजनाओं की पूर्ति के लिए केंद्र की सहायता बहुत जरूरी है। केंद्रीय आम बजट से पहले इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 23 तारीख को प्रस्तावित है कि केंद्रीय बजट जो है वो आएगा 2025 का। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो शेष बचे हुए 2025 के वर्ष हैं, उन वर्ष के लिए जब बजट आएगा उसमें प्रावधान किए जाएंगे तो अन्य राज्यों के लिए भी किए जाएंगे जिसमें बिहार भी शामिल है। लेकिन जो बिहार की परिस्थिति है उस परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज की जरूरत होगी जिससे कि बिहार का विकास किया जा सके। इन सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने, एक तो आप समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं और इसके साथ साथ वो बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेते हुए वो निर्मला सीतारमण से मिले और उन्होंने राज्य हित और जनहित से जुड़े विषयों के पर बात करने के साथ साथ उन्होंने कई योजनाएं हैं और बिहार का डिमांड है उसको रखा है। इसके साथ साथ बिहार की अधिसंख्य अपेक्षाओं को पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार के विशेष सहायता की जरूरत है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार का वो जो डिमांड लंबे समय से चल रहा था, कहा जाए तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जो थी वो थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर के बहुत तीव्र गति से विकास कराना। उस दिशा में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। अगर ऐसा होता है और निर्मला सीतारमण बिहार के लिए विशेष पैकेज का घोषणा करती हैं और बजट में प्रावधान करती हैं तो मान के चलिए कि सम्राट चौधरी एक बहुत बड़ा काम और नीतीश कुमार का जो सपना था, बिहार वासियों का जो सपना था, उस सपना को पूरा कर देंगे। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि कल तक जिस सम्राट चौधरी को इग्नोर करने की बात चल रही थी, आज उसी सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए इतना बड़ा काम किया है। और अगर ये 23 तारीख के बजट में बिहार के लोगों को सुनने को मिले कि बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा और बिहार के विकास के लिए जरूरी था, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, उनको निश्चित रूप से सम्राट चौधरी एक बड़ा गिफ्ट देंगे और बिहार वासियों को भी एक बड़ा गिफ्ट दिलाने में कामयाब होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। हालांकि अभी इस बात का इंतजार हमें 23 तारीख तक करना पड़ेगा
कि सम्राट चौधरी के डिमांड को केंद्र की सरकार किस तरह से पूरा करती है। हालांकि अपनी ही सरकार के सामने इतने बड़े प्रस्ताव रखने की हिम्मत करना भी कम बात नहीं है। अब देखना है कि कितना कामयाब होते हैं सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार इस काम के लिए उन्हें क्या इनाम देते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि किस प्रकार सम्राट चौधरी ने 24 घंटे में कैसे पलट दिया नीतीश कुमार का मूड। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र में कर दी है मांग। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार केंद्र की तरफ से क्या जवाब मिलता है। तब तक के लिए इसी प्रकार भारत लाइव से खबरों का सिलसिला बना रहेगा और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।